आज का दिन अपने आप में ही अद्भुत है। हम अपने अंदर की ऊर्जा को आनंद पुष्प बना पाएँ, अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। इस शिवरात्रि के पर्व पर आज हम महादेव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारा वो उद्देश्य सफल हो, हमारा जीवन सफल हो जाए। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान शिव जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, जो आशुतोष हैं, जो औघड़दानी हैं, जो सब कुछ अपने भक्तों के ऊपर लुटाने को तैयार रहते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते, सब कुछ जो दे देना चाहते हैं, ऐसे हैं महादेव, ऐसे हैं भोलेनाथ। और ऐसे भोलेनाथ की भक्त बनकर जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, तो शिव की कृपाएं, अनंत अनंत कृपाएं हम सब भक्तों को प्राप्त होने लग जाती हैं। भगवान का स्वरूप है कि वो हमेशा देना जानते हैं, वो आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भक्त क्या करे कि भगवान प्रसन्न हो? भक्त क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान को उपहार में दे, धन दे, दौलत दे, चीज़ें दे? नहीं, भगवान आपसे चीज़ें नहीं मांगते हैं। भगवान सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार भरा दिल मांगते हैं। जब हम अपना प्यार भरा दिल भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होकर जो हमारी शुभ कामनाएं हैं, जो हमारी शुभ इच्छाएं हैं, उन सब को पूरा कर देते हैं। महादेव परम दयालु, परम कृपालु हैं। अगर हमें कुछ मांगना है तो संसार के किसी प्राणी के पास नहीं जाना है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है। लोग मांगते हैं, एक दूसरे के पास जाकर मांगते हैं। कोई प्रेम मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई प्रमोशन मांगता है, कोई चीज़ें मांगता है। परंतु जिस दर पर सब कुछ मिल जाता है, वो दर महादेव का दर है। बस उसी दर के ऊपर हमें जाना है, वहीं परमात्मा के पास जाना है। भगवान शिव का स्वरूप हम देखें तो भगवान के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल यानी 3 शूल हैं। तो 3 प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुख सभी को मिलते रहते हैं। मानसिक पीड़ा भी होती है, शारीरिक पीड़ाएं भी होती हैं, शत्रु के कारण भी पीड़ा होती है, कोई हमसे शत्रुता कर लेता है, और कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। तो जीवन में दुख तो चलते ही रहते हैं। ये जो दुख होते हैं, ये जो ताप होते हैं, ये हर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हम 3 तरह के बंधनों से बंधे हुए हैं, सत, रज और तम। ये 3 प्रकृति के बंधन हैं जो हमें बांध कर रखते हैं। इन सब बंधनों में, इन सब दुखों के पार जाने का कौन सा मार्ग है इस संसार में? कैसे हम दुखों के पार जा पाएंगे? कैसे हम उस आनंद को, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे? तो परम आनंद को प्राप्त करने का तरीका सिर्फ एक ही है, भगवान शिव की उपासना। तो अपने मन में परमात्मा शिव को याद करते हुए बार बार बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम शिव को नमस्कार करते हैं।